अफगानिस्तान के ही मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 के जनक दवी की खबर है कि काबुल से 140 भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर उतर चुका है। न्यूज 18 पर यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद यह विमान दोपहर 1 बजे के आसपास दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतर जाएगा। इस विमान में काबुल में मौजूद भारतीय दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां भारतीय दूतावास खाली करा दिया गया और इसके बाद वायुसेना का यह विमान दूतावास के सभी कर्मचारियों और जरूरी दस्तावेजों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से सुबह 7:45 बजे रवाना हो गया था, जो अब गुजरात के जामनगर में पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गुजरात के जामनगर में उतरने के बाद लोगों के चेहरों पर यह खुशी। भारत सरकार की ओर से यह कोशिश कि तमाम भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो सके और अफगानिस्तान में मौजूद दूतावास के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षित वापसी को लेकर भारत सरकार लगातार चिंतित, बातचीत करते हुए योजनाबद्ध तरीके से उनकी सुरक्षित वतन वापसी हुई है। और यह तस्वीर कुछ हद तक राहत देने वाली है। और यह तस्वीर है C-17 ग्लोब मास्टर की। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप बोल भी नजर बनाए हुए हैं। जनक, अब यह तस्वीर काफी राहत देने वाली है। उत्सुकता किस तरह की जामनगर में इस वक्त? जाहिर सी बात, एक बड़ी राहत की बात कह सकते हैं प्रशांत, चूंकि जिस स्थिति हमने देखी है, जो तस्वीरें हमने देखी है कल, किस तरीके से लोगों पर जान आ गई है और कैसे अपनी जान बचाने के लिए लोग कैसे जहाज पर चढ़ते हुए हमने कल की तस्वीरें देखी है। ये अपने आप में बताता है कि वहां पर एक जिंदगी की कीमत कितनी है और कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए आमदा थे। आज की तस्वीरें बहुत कम, जिस तरीके से यूएस है अपना ऑपरेशन कर पाया, अपने जो सिविलियंस थे, यूएस सिटीजन थे, उनको वहां से निकाल पाया। उसके बाद भारत में इस तरीके से इवैक्यूएशन सक्सेसफुल हो पाया, तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी देखना चाहिए। कल की स्थिति हमें पता है कि काबुल एयरपोर्ट पर जाने के रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक है। ऐसे में काबुल में फंसे अपने भारतीय दूतावास के जितने भी कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनको इवैक्यूएशन करना समय के साथ वो जरूरी था, क्योंकि स्थिति कमोबेश अब बिगड़ सकती है। और जिस तरीके से हमने कहा कि वो अहम दस्तावेज भी, क्योंकि 400 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत सरकार ने सीधे तौर पर अफगानिस्तान को नई सूरत देने में, नए सिरे से उसको बनाने में भारत सरकार ने मदद की है। तो ऐसे में बेहद अहम दस्तावेजों के साथ भारत काबुल में भारतीय दूतावास का वहां पर होना, अधिकारियों का होना और उनकी जिंदगी को बचाना एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तौर पर था। कल भी 2 जहाज हमने स्टैंड बाय रखे थे, लेकिन यूएस के हाथ में मिलिट्री एयरबेस वहां पर होने के चलते कोई अनुमति नहीं थी किसी जहाज को। और लेकिन आज अनुमति मिल गई, C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारा है वो वहां पर भेजा गया और 140 लोगों की जिंदगी, जिनकी जान आफत आ गई थी, उनको वहां से इवैक्यूएशन सक्सेसफुल हो पाया। और जब भारतीय जमीन को, जब सरजमीन को जब ये टच किया, जाहिर सी बात है विमान, तो एक सांस में सांस आई होगी, जहां पर जितने परिवार और उनके भी रिश्तेदार जो यहाँ पर भारत में रहते हैं, सबको एक राहत की सांस है। सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी कब और ये राहत की सांस और ये मुस्कुराहट चेहरों पर दिखाई भी दे रही है जनक, जो तमाम लोग वहां थे और जो उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। संदीप बोल भी पल पल की इस घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। संदीप, ये किस तरह की योजना थी कि जामनगर पहले लैंड होगा, उसके बाद कुछ लोगों का यहां पर स्वागत भी हो रहा है जो सुरक्षित वापस हुए हैं? किस तरह की योजना, क्या प्लानिंग के बारे में और पता चला? चूंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम था, ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में पहले बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि पहले भी जो है इस तरीके से मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए लाया गया है लोगों को काबुल से। कल भी एक सुबह फ्लाइट उतरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गोपनीय रखा गया था, बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में सरकार साझा नहीं कर रही थी। लेकिन आज जामनगर में जब ये एयरक्राफ्ट उतरा 11 बजे के आसपास, तब वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं वो भी वहाँ पे पहुंचे थे स्वागत के लिए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को जो है बाकायदा इसको फिल्मिंग करने के लिए भी जो है परमिशन दिया गया है। और अभी जिस तरीके का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले तो उनके इमिग्रेशन का जो है काम शायद वहाँ पे तय किया गया है कि शायद वहाँ पे जो है इनके इमिग्रेशन संबंधित सारी चीजें जो है वो पूरी की जाएंगी। और दूसरा, चूंकि इस वक्त कोरोना है, कोरोना के चलते जो है प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है, हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है उन लोगों की जो है टेस्ट भी जो है वहाँ पे कंडक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी फिलहाल सबको एयरक्राफ्ट से उतार कर, क्योंकि कल काफी लंबे समय तक जो है इनको इंतजार करना पड़ा था इस फ्लाइट की उड़ान के लिए,
सुबह से जो है लोग जाग रहे थे। तो ऐसे में अब इनके खाने का बंदोबस्त भी जो है किया गया है। बताया जा रहा है कि इनको अभी लंच के लिए वहाँ पे ले जाया गया है और सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद जो है वहाँ से फिर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होगा जो कि दिल्ली आएगा। हालांकि अभी तक दिल्ली में हिंडन में लैंड करने का भी जो है जो खबरें आ रही हैं कि हिंडन में ही लैंड करेगा, लेकिन एयरफोर्स कभी भी अपने प्लान को सडनली चेंज कर सकती है। तो हो सकता है इसको टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी डाइवर्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि लोग जो है जिन लोगों को तकरीबन जो नंबर्स हैं वो 150 से 180 के बीच में बताए जा रहे हैं कि इतने लोगों को लाया गया है और उसके बाद जो प्रॉपर जो प्रक्रिया है जो है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। क्योंकि बताया संदीप, जाता है लेकिन कि अगर ये उम्मीद की जा रही थी कि ये हिंडन एयरबेस पर भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा 1 बजे के आसपास, अब उस योजना के बारे में पता चल पाया है क्या? उसी C-17 से ये लोग लौटने वाले हैं या कोई और व्यवस्था? नहीं, देखिए जहाँ तक उम्मीद है कि C-17 से ही ये लोग वापस आएंगे, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाई के बाद जो है एयरक्राफ्ट, हालांकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट